अगर इसमें से प्रश्न नहीं आए तब फिर इस वीडियो में आकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले मैथमेटिक्स के 50 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्न जो है आपके लिए यहाँ पर एक एक नंबर का काम करेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है प्रश्न की डी। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर एरर है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा क्योंकि बच्चों इसमें से ही आपका प्रश्न आने वाला है। देखिए बच्चों इस प्रकार से आपका प्रश्न है, तो डी और साइन एक्स एक्स बाई 5 दिया गया है, तो साइन को निकालिएगा बच्चों तो कॉस में होगा, और एक्स बटा 5 है तो एक्स बटा 5 यानी कि 1/5 बाहर निकलेगा बच्चों, तो 1/5 और कॉस एक्स बाई 5 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई बच्चों डी एक्स जो कि क्या दिया गया है कॉस कॉस 2x बच्चों, कॉस 2x और बच्चों dx दिया गया है, तो कॉस हो जाता है माइनस साइन, क्या होता है बच्चों माइनस साइन 2x, और 2x का बच्चों निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं बच्चों, गुना में है चूंकि, तो 2 को पहले लिख लिया -2 साइन 2x, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। इसी 2 को हमने बस यहाँ पर लिख दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पर बच्चों सेम प्रश्न है, एक ही प्रश्न जो है बच्चों बार बार आता है, यही है बच्चों। देखिए टेन एक्स बाई 3 क्या बच्चों एक्स बाई 3 बट्टा बच्चों डी एक्स, तो टेन का बच्चों हमारा क्या होता है, तो टेन का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर, क्या होता है बच्चों टेन का होता है हमारा, टेन का हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, और 1/3 को बच्चों जब निकालिएगा तो 1/3 हमारा पहले आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि बच्चों देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है बच्चों, तो 1/3 सेक स्क्वायर x/3 बच्चों, x/3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों, डी जो है यहाँ पर क्या दिया गया है x के पावर 4 बटा 4 बच्चों, और यहाँ पर क्या है तो dx है, यही है बच्चों। यहाँ पर है बच्चों, इसको हम लोग किस प्रकार से, तो 4 को आप लोग भूल जाइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आप 4 को भूल जाइए, केवल आप x के पावर 4 को याद रखिए, x के पावर 4 को, और dx यहाँ पर 1/4 आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 4 है बच्चों अचर संख्या है, या इसे कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x के पावर 4 कीजिएगा तो x 4 जो है बच्चों पहले आ जाएगा, या तो पहले 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुना 4 पहले आ गया बच्चों, यही वाला इधर आ जाता है, और गुना x के पावर बच्चों एगो घट जाएगा, एगो घटेगा तो 3/3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बस यही करना है हम लोगों को बच्चों, तो 4 से 4 काट देंगे और x³ बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या x³ जो है वह केवल बच जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अगला नंबर जो कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, और याद रखिएगा इसे आएंगे ही आएंगे प्रश्न। देखिए log x का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसमें इसका जो पावर है वह पहले चला आता है, पावर पहले चलाता है बच्चों, यानी कि इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 4 लॉग बच्चों x के पावर 4 लॉग x लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि पावर जो है वह पहले चलाता है। तो इसी को बच्चों आपको यहाँ पर क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, जो कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 4 को बाहर लिख सकते हैं, log x बच्चों यहाँ पर लिखिएगा log x बट्टा बच्चों dx, तो log x का करते हैं तो आपका क्या निकलता है बच्चों 1/x, तो यानी कि 4 तो हमारा ऊपर है ही, और बच्चों log x का निकालिएगा तो x आ जाएगा, यानी कि 4/x हमारा राइट आंसर, क्या बच्चों 4/x, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर क्या है कि d² बच्चों, यहाँ पर d² जो कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो जब एक बार आप कीजिएगा बच्चों, एक बार, तो एक बार करने से क्या होगा, ये स्क्वायर जो है यह पहले चलाएगा बच्चों, 2 और x हो जाएगा, यही होगा बच्चों। फिर 3x है बच्चों, तो x एक खत्म हो जाएगा, क्या होगा बच्चों पावर जो है वो पहले आता है घट जाता है बच्चों, इसीलिए वह क्या होगा घट जाएगा, यानी कि 3। यह बच्चों एक बार आप कीजिएगा तब यहाँ पर होगा, क्या बच्चों यहाँ पर जब आप एक बार कीजिएगा, एक बार, तो अब यह dy/dx निकल गया, और इसको डबल कीजिएगा बच्चों, डबल करने पर आपको केवल और केवल 2 बचेगा, क्या बचेगा केवल और केवल 2। और किस प्रकार से बच्चों, जब देखिए मान लीजिए आप कीजिएगा 2x प्लस 3, तो 2 निकल जाएगा बच्चों, dx कीजिएगा बच्चों तो आपका क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और यह तो बच्चों अचर संख्या 0 हो जाता है, इसलिए हमारा केवल और केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए,
अगला नंबर प्रश्न क्या है कि d/d थीटा क्या है बच्चों, d थीटा कॉस क्यू थीटा यहाँ पर दिया गया है। क्या बच्चों, कॉस क्यू थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर समझिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। इसको बच्चों हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों और इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। इसी फार्मूला पर जब आप बनाइएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जब आप निकालिएगा यहाँ पर कॉस क्यू थीटा है जब यहाँ पर आप निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -3 बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आपका बच्चों राइट आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों, इंटू साइन थीटा बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निकालना बस वही है, डिफ्रेंसिएशन ही निकालना है, बस उतना ही आसान है बच्चों, याद रखिए, बस उतना ही आसान है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्यू को बच्चों इधर कर देना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्यू जो है यहाँ पर शुरू में चला आएगा और कॉस स्क्वायर यहाँ पर एक घट कर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और जब कॉस का कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बस यही है यहाँ पर बच्चों, और कुछ नहीं है, यही है जो बच्चों माइनस को बस यहाँ पर लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आठवां नंबर प्रश्न क्या है कि d/dx और बच्चों tan स्क्वायर का निकालना है। क्या बच्चों, यहाँ पर बच्चों tan स्क्वायर एक्स का निकालना है, यही है बच्चों, tan स्क्वायर एक्स का ही तो निकालना है ना बच्चों। यहाँ पर किसका निकालना है, tan स्क्वायर एक्स। तो बस यहाँ पर भी वही हमको करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप सेक स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो बच्चों क्या करके सेक स्क्वायर करके भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से प्रश्न नहीं है, इसलिए बच्चों हमको क्या करना है कि tan स्क्वायर एक्स इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, और dx दो बच्चों फिर पहले आ जाएगा, दो जो है बच्चों वह पहले आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा tan x बच्चों, tan x, और फिर जब tan x का होगा बच्चों तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x बच्चों हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि d/dx का बच्चों ax का मान पूछा जा रहा है। तो ax का बच्चों आपको वैल्यू याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों यह बार बार पूछा जाता है, इसका मान आप लोग यादें कर लीजिए। क्या बच्चों, यहाँ पर पहले मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका मान बच्चों आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि बच्चों इसको निकालने यह फार्मूला ही है बच्चों, इसका फार्मूला ही यही होता है, ax इंटू लॉग ई बच्चों ई और a बच्चों, यह फार्मूला बच्चों आपको याद कर लेना है। ax log a बच्चों याद रखना है, a के पावर x और लॉग ए बच्चों, या इंटू में होना चाहिए, या बट्टा में नहीं होगा बच्चों, यह नहीं होगा और नहीं यह होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, और उसी को ही बच्चों आपको लगाना है। और बच्चों मैं कंफर्म बोल रहा हूं कि इसमें से आपके प्रश्न आएंगे तो आएंगे, क्योंकि बच्चों यही प्रश्न सभी पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों दिया गया है और dy/dx बोला जा रहा है। तो पहले तो यहाँ पर इसका हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर समझिए कि dx बाई जब d थीटा निकालिएगा a cos थीटा का, तो क्या आएगा बच्चों, a cos थीटा का जब निकालिएगा आप, तो आपका आ जाएगा बच्चों माइनस a sin थीटा। क्या बच्चों, माइनस a sin थीटा बच्चों। और फिर जब dy/d थीटा किसका बच्चों, तो जब dy/d थीटा का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा बच्चों। तो बस इतना ही करना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, dy/dx, यानी कि y को ऊपर रखना है और इसको बच्चों नीचे, इसको याद रख लीजिए, माइनस साइन थीटा और a cos थीटा। तो वही बच्चों dy/dx निकालना है हमको, dy/dx। तो dy क्या था हमारा बच्चों, a बच्चों a था साइन थीटा, क्या था, a cos थीटा था बच्चों, क्या a cos थीटा, और dx था बच्चों माइनस a sin थीटा। क्या बच्चों, माइनस a sin थीटा, यही तो था ना बच्चों, यही था बच्चों। a से a काट देंगे, अब cos बाई साइन क्या होता है, तो cos बाई साइन हमारा होता है बच्चों cot थीटा। क्या, cos बाई साइन हमारा होता है बच्चों cot थीटा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न बच्चों क्या है कि यहाँ पर बच्चों आप इंटीग्रेशन से है, कहाँ से है बच्चों, इंटीग्रेशन से प्रश्न है। तो इंटीग्रेशन वाले प्रश्न को किस प्रकार से बनाते हैं, आइए इसको भी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न को आप
कैसे बनाना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें यही होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक्स n+1 होता है और बटा n+1 और प्लस बच्चों सी लिखे या फिर के लिख सकते हैं। यानी कि जो 8 है ऊपर में, 8 को ऊपर में जोड़ देना है। n का मतलब यहाँ पर 8 है बच्चों। n के जगह पर आप जितना भी यहाँ पर दिया होगा वही आपको लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर x दिया गया है, x, तो 8 में बच्चों 1 को जोड़ना है और बट्टा में करके बच्चों यहीं पर भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिख देना है, वही जो है यहाँ पर लिख देना है बच्चों। और यहाँ पर क्या, सी लिख देना है। इतना ही करना है बच्चों, और कुछ नहीं। तो 8 + 1 कितना होता है, तो 9 होता है। 8 + 1 तो x के पावर बच्चों 9 और बटा में 9, यानी कि बच्चों इस प्रकार से आ जाएगा x/9 बटा 9, 8 1 9 बच्चों और 8 1 9 प्लस सी, यही करना है बच्चों। तो x के पावर 9 और बटा 9 बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे। और अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि d/dx साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का बच्चों फार्मूला यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका फार्मूला ही क्या होता है, तो आइए यहाँ पर फार्मूला को मैं आपको बताता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स, और इस प्रकार के बच्चों फार्मूला को आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। dx इसका फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि यह बार बार इसका फार्मूला पूछा जाता है। रूट अंडर 1 - x², 1/√1 - x² इसका होता है बच्चों, जो कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न, देखिए बच्चों ये भी फार्मूला बेसी है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा होता है π/2। क्या बच्चों, π/2। तो बस यही करना है, यहाँ पर बच्चों d और π/2 कर देना है, π/2 बच्चों dx। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों फार्मूला होता है π/2, इसका मान होता है। तो π/2 जो है बच्चों एक अचर मान है। अचर जब भी बोले, जब भी बच्चों अचर हो 1 2 3 हो, वह कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों उसके साथ ना तो x है, कुछ भी नहीं है बच्चों, केवल अचर मान है, इसलिए हमारा 0 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न कि dx, यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार से है बच्चों, यह इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ पर 1/√x इंटू dx बच्चों, यह प्रश्न है बच्चों। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर √x का मतलब होता है बच्चों कि 1/2 और उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों देखिए यह हो जाएगा बच्चों -1/2। जब भी यह पूछे बच्चों आपको याद रख लेना है, याद ही रख लेना है बच्चों, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। यह ऐसे प्रश्न जो है वह बार बार पूछे जाते हैं, इसका याद ही रख लीजिए। इसका आंसर आपको क्या आएगा, 2√x + k बच्चों, 2√x + k आपका आ जाएगा बच्चों। वही जो मैंने आपको बताया है, बस आपको ऊपर एक जोड़ना है, जोड़कर नीचे लिख देना है। तो आपका आ जाएगा 1/2 का मतलब बच्चों √x जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, उसी में आपका बेस्ट रहेगा बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अवकलन समीकरण बच्चों dy/dx और py दिया गया है और बराबर में q बच्चों। तो समाकुलन गुणांक यानी कि बच्चों if का मान पूछा जा रहा है। if का मान जो कि ये भी बच्चों फार्मूला ही है। if का बच्चों मान क्या होता है, तो if का बच्चों फार्मूला हो जाता है e के पावर में जो बच्चों y के जो बगल में होता है, y के बगल में उसका बच्चों इंटीग्रेशन, उसका बच्चों क्या, तो उसका इंटीग्रेशन होता है p यहाँ पर और dx यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। क्या यहाँ पर अगर y है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर y है तो वहाँ पर dx होगा, यानी कि बच्चों क्या, तो if बराबर बच्चों e के पावर क्या हो जाएगा p और y है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा dx होगा, और वहीं पर बच्चों x होता है तो यहाँ पर dy होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अवकलन समीकरण 2x² dy/dx + y = 0 दिया गया है। तो इसका कोटि क्या है बच्चों, इसका कोटि जल्दी से बताइए, इसका कोटि क्या है। तो कोटि होता है बच्चों सबसे ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उसका घात होता है बच्चों, उसका कोटि है, वही हमसे पूछा जाता है, वही हमसे। तो सबसे ज्यादा क्या है, dy/dx है, यानी कि बच्चों एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक बार है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग एक को राइट आंसर लगाएंगे। यह कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों, तो इसका अवकलज का प्रथम कोटि है। और यहीं पर बच्चों स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो हम लोग 2 लगाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, सबसे उच्चतम यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि
अगला नंबर प्रश्न देखिए 4 से 9 है और रूट में x दिया गया है बच्चों। 4 से 9 और रूट में x बच्चों इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 4 से 9 और रूट में बच्चों x दिया गया है, यही है रूट x का बच्चों। आप लोग याद रख लीजिए क्या होता है, तो रूट x का बच्चों आपको याद रख लीजिए, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि x का 1/2 होता है रूट के अंदर, मैंने उधर भी बताया था बच्चों। और इसमें बच्चों आपको जोड़ना है और फिर घटाइएगा बच्चों, तो आपका क्या आने वाला है वो मैंने आपको उधर ही बता दिया था, वहां पर बता दिया था। आप जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चों तो आपका आएगा क्या 2/3 x के पावर बच्चों 3/2, और इसी में बच्चों इसको भरना होता है, इसी में बच्चों यहाँ पर भरना होता है 9 और 4। किस प्रकार से भरेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से कर लीजिए 2/3 और यहाँ पर बच्चों x दिया गया है बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों समझिए, यहाँ पर बच्चों x है बच्चों, याद रखिएगा। तो x यहाँ पर है बच्चों, तो 9 का बच्चों यहाँ पर 9 का बच्चों हम लोग 3/2 करेंगे, क्योंकि बच्चों ऊपर में 9 है और फिर माइनस करेंगे और जो नीचे में है यानी कि 4 इसका भी बच्चों 3/2 यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा हमारा, तो यहाँ पर बच्चों 2/3 यहाँ पर है, और जब इसका निकालिएगा बच्चों, इसका निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसका जब निकालिएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा बच्चों 27-8 बच्चों, 27-8 आ जाएगा, याद रखिएगा। और इसको सोल्व कीजिएगा, 27 में से 8 गया कितना होगा बच्चों, 27 में से 8 जाएगा बच्चों आपको 19 बच जाएगा, यानी कि 2/3 गुने 19 यही होगा बच्चों। तो 19 दूना 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आप आराम से बना सकते हैं। मेरे पास जो है मोबाइल स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, जिसके कारण मैं आपको समझा उतना अच्छा से नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो बच्चों मैं अपने पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% बच्चों एफर्ट दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर देखिए 0 से कितना है बच्चों 90 डिग्री, cos x का बच्चों dx का मान पूछा जा रहा है, तो इसका भी cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, sin x हो जाएगा। sin x का बच्चों हो जाएगा sin x, cos x का आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसी का बच्चों क्या निकालना है 0 से π/2 यही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन बच्चों π/2 माइनस साइन जीरो बच्चों, साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, और π/2 का कितना होता है बच्चों, π/2 का बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए कितना होगा, तो π/2 का बच्चों 1 होता है, और साइन 0 का 0 होता है। तो जब 0 में से बच्चों हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे 1 में से 0 तो 1 ही आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है कि इसका बच्चों अब मान ज्ञात करना, बस सेम बच्चों उसी प्रकार से है, सेम बच्चों क्या है तो उसी प्रकार से है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको यहाँ पर 1 और -1 है, और यहाँ पर अगर ऑड फलन होता बच्चों तो उसका आंसर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑड फलन नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है 1 0 बच्चों x और dx का निकालिएगा तो x²/2 आएगा, x²/2 बच्चों इस प्रकार से निकाल लीजिए x²/2 बच्चों। और इसी को बच्चों हमको निकालना है 1 और 0 का, इसी का निकालना है बच्चों। सबसे पहले सबसे अच्छा होगा कि इसको काट ही दीजिए बच्चों, x² और 1 का स्क्वायर कर दीजिए -0 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 1 से 2 और 1/x की यानी कि क्या होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों 1/x जो दिया गया है 1/x दिया गया है, 1/x का मतलब होता है log x, क्या log x होता है बच्चों, log x होता है। तो log x का बच्चों 2 और 1 यही निकालना है बच्चों। तो इसको यह फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log का जब आप इस प्रकार से कीजिएगा log 2 - 1 यही करना है बच्चों, log 2 - 1 इस प्रकार से कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि बट्टा में यह चला आता है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर log यह जो 2 है बच्चों 2, और जो इधर का साइड का होता है बच्चों 1 यह नीचे चलाता है, log एक ही लिखाता है, लेकिन यह जो है माइनस में जो होता है वो नीचे चलाता है, तो एक का तो वैल्यू कुछ है नहीं बच्चों, तो सीधा हम इसको log 2 लिख सकते हैं, सीधा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो log 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए कि π/2 और -π/2, और यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है बच्चों ऑड फलन, क्या है ऑड फलन है, यानी कि बच्चों विषम संख्या है। यहाँ पर कौन सा संख्या है बच्चों, विषम संख्या। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे और विषम संख्या बीच में हो, यह याद रख लीजिए कि π/2 और -π/2 और विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा ही क्या होगा 0 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की 1 से 0 है और 1 + x², यह जो है बच्चों फॉर्मूला को दिया गया है, यह देखिए 0 और 1 यह 0 है
है बच्चों, और 1 प्लस क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह बच्चों फार्मूला होता है किसका, तो यह फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का बच्चों 1 और 0 का निकालना है बच्चों। तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर जब निकालिएगा बच्चों tan इनवर्स, यहाँ पर 1 लिखिएगा माइनस tan इनवर्स ये tan इनवर्स बच्चों 0 यही लिखना है। तो tan इनवर्स 1 कितना का होता है बच्चों, तो यह होता है tan इनवर्स 1 जो होता है मान बच्चों π/4 का, यानी कि 45 डिग्री का होता है, और 0 मान होता है tan 0 का ही होता है। और π/4 में से 0 घटाइएगा तो आपका कितना आंसर आएगा बच्चों, π/4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। π/4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डी साइन स्क्वायर एक्स, क्या बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, यही है बच्चों। तो फिर से वही होगा, दो जो है बच्चों बाहर चला आएगा, 2 साइन एक्स और साइन एक्स बच्चों, और साइन का जब निकालिएगा तो कॉस हो जाएगा, क्या बच्चों कॉस एक्स। यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, क्या बच्चों 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया बच्चों, याद रखिएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है बच्चों, अगला नंबर प्रश्न। और बच्चों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये भी सही है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी सही है, और बच्चों साइन 2x भी होता है, दोनों ही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका ही फॉर्मूला ये भी होता है, इसलिए हमारा बी और डी यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि ई के पावर इतना दिया गया है बच्चों, तो डी एक्स का मान निकालना है। तो याद रखिए ई का पावर जितना भी हो बच्चों, ई का पावर उतना ही उतर जाता है, बस इसका यहाँ पर इसका भी बच्चों कर देना है। देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से समझेंगे, 5x + 3 यही है बच्चों dx। तो यहाँ पर e का पावर जितना है बच्चों उतना उतर जाएगा, उतना ही उतर जाएगा बच्चों यहाँ पर। और 5x + 3 का जब आप लोग निकालिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा बच्चों, तब कितना आएगा, तब आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों 5x का जब आप कीजिएगा तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों के, यहाँ यानी कि बट्टा में बच्चों आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए 5x + 3 बच्चों, और इस यही जो है बच्चों बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पर यही तो बच्चों आ जाता है ना बट्टा में, तो यही हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस के हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 5 प्लस के यहाँ पर लिखिए, या फिर बच्चों सीधा आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक्स के साथ जो भी होगा वह नीचे आ जाता है, याद रखिएगा एक्स के साथ जो भी होगा वह नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कि रूट लॉग एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन लॉग क्या है बच्चों, लॉग एक्स बट्टा एक्स का dx क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो लॉग एक्स का बच्चों क्या होता है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, और फिर बच्चों एक्स का निकालिएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बच्चों, एकदम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, जिसको आप निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों लॉग एक्स के पावर 2 और बटा 2 के बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए इस सब प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए, ताकि बच्चों आपका जो है यहाँ पर क्या बचे, तो बच्चों आपका टाइम बचे, क्योंकि बच्चों ऐसे प्रश्न जो है सेम पूछे जाते हैं, प्रश्न में थोड़ा भी बदलाव नहीं होता है। देखिए एक वृत्त त्रिज्या का बच्चों 6 सेंटीमीटर दिया गया है, क्षेत्रफल r सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछा जा रहा है। तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले वृत्त यहाँ पर बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी कि ए पूछा जाए, तो वह क्या होता है, वह होता है बच्चों पाई r² होता है, आपको मालूम होगा। और जब इसका बच्चों आप निकालिएगा DA बच्चों DA/dr, या फिर हाँ बच्चों DA/dr ही देख लीजिए इसको, जब इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो DA जब dr निकालिएगा, यानी कि बच्चों डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 2πr निकल जाएगा, क्या बच्चों 2πr, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर बच्चों 2πr बच्चों। और r का मान कितना है बच्चों 6 दिया गया है, तो 2π और गुना बच्चों 6, तो 6 दूना कितना हो गया बच्चों 12, 6 दूना 12 पाई हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि फलन क्या है बच्चों, fx = log x/x का उच्चतम मान पूछा जा रहा है बच्चों, क्या उच्चतम मान पूछा जा रहा है, जो कि हमारा ई होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ
पर ऑप्शन नंबर बच्चों सी यहाँ पर क्या 1/, हो जाएगा 1/, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि बच्चों बटा में x भी है इसलिए 1/, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि x के पावर n बच्चों यह तो फार्मूला ही है, यह तो बच्चों फार्मूला ही है जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, x के पावर n, जो कि बच्चों आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो x n+1 बटा n+1 प्लस बच्चों की, ये तो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसको बच्चों फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन के पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए बच्चों ये इंटीग्रेशन करना है वो भी जीरो का। जीरो क्या है बच्चों, तो जीरो एक अचर संख्या है। क्या है बच्चों, कि जीरो एक अचर संख्या है, इसीलिए इसका केवल और केवल के हो जाएगा। क्या बच्चों, के हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर प्रश्न क्या है कि 1/x, क्या है बच्चों 1/x का dx पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है, तो 1/x का हो जाएगा यहाँ पर log x। क्या बच्चों 1/x का होता है log x, और प्लस में बच्चों के लिख सकते हैं, प्लस में के। यह सब बच्चों क्या है, फार्मूला ही है बच्चों, यह फार्मूला ही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि समीकरण d² y/dx², और यहाँ पर दिया गया बच्चों, यहाँ पर समझिए फिर से कोटि है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों अब समझिए। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल आपको dy/dx देखना है, यहाँ पर x ये सब कुछ नहीं देखना है, x के पावर 3, x के पावर 4 इसको देखना ही नहीं है, केवल और केवल आपको डिफरेंशिएशन देखना है dy/dx और dy/dx। तो आप बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा dy/dx का स्क्वायर कौन है बच्चों। यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़का कोटि यही होगा। x से यहाँ पर बच्चों कोई मतलब ही नहीं है, केवल और केवल dy और बाई dx से मतलब है। यहाँ पर पावर कितना है बच्चों, 2 है, बस 2 आपका राइट आंसर हो गया। कितना है बच्चों, 2 है, और बस आपका 2 राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों सभी प्रश्नों को समझते चलिए। देखिए यहाँ पर कि sec x, यहाँ पर इंटीग्रेशन में बच्चों sec x का बच्चों dx पूछा जा रहा है, इसका बच्चों फार्मूला पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c बच्चों, यही इसका फार्मूला होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, यह बच्चों फार्मूला बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x², 16 को बच्चों हम लोग चाहे तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बच्चों, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बस बन गया हमारा tan इनवर्स का फार्मूला। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स का फार्मूला होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x बच्चों a यही होता है। तो a का मान यहाँ पर 4 है, और x का मान तो बच्चों x ही है, और a का मान क्या है बच्चों 4 है, a का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। तो बस देखिए 1/4 tan इनवर्स x/4, यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर सभी प्रश्न फार्मूला से ही बनने वाले हैं, तो फार्मूला याद रखना आपको बिल्कुल जरूरी है बच्चों। यहाँ पर देखिए फिर से फार्मूला पूछ लिया गया कि tan x का बच्चों फार्मूला क्या होता है। tan x का फार्मूला बच्चों क्या होता है, तो याद रखिएगा tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। क्या बच्चों, sec स्क्वायर x होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 0 से 2 और x के पावर कितना दिया गया बच्चों। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने वहां पर भी आपको क्या बताया था बच्चों, वहां पर भी क्या बताया था कि ई के पावर जो भी हो बच्चों, ई यहाँ पर देख ले, बस सेम का सेम आपको उतार देना है, सेम का सेम बच्चों आपको उतार देना है इस प्रकार से x/2, और x के साथ जो भी है उसे भी उतार दीजिए। x के साथ क्या है बच्चों 1/2 है, 1/2 उतार दीजिए, और 1/2 बच्चों ऊपर चला जाएगा 2, इस प्रकार से 2 बच्चों हो जाएगा। और इस प्रकार से भी लिख लीजिए, चूंकि वहां पर पावर में भी दिया गया है इसका, तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों क्या आया था x/2, यही था बच्चों इस प्रकार से। तो 2 और 0 यही है, तो 2 को लिखिए बच्चों, और e के पावर बच्चों यहाँ पर e के पावर बच्चों 2/2 माइनस e के पावर 0 रख दीजिए बच्चों, तो 0/2 लिखिए, या फिर सीधा 0 लिखिए, 0 ही आने वाला है। तो 2/2 क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, तो केवल यह तो बच्चों कटिए जाएगा, काहे कि 0 है बच्चों, तो केवल क्या आ जा रहा है बच्चों, तो केवल आ जाएगा 2 e के पावर बच्चों 1 माइनस 1 आ जाएगा। क्या e के पावर 0 यानी कि बच्चों क्या 1 होगा, e के पावर 0 यानी कि बच्चों 1, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 2e अब माइनस बच्चों 1, आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न बच्चों क्या है कि यहाँ पर बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन
1/1 प्लस साइन एक्स, क्या है बच्चों 1 प्लस साइन एक्स, और बच्चों यहाँ पर dx यही दे दिया गया है बच्चों। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका भी बच्चों आपको याद कर लेना है। इसको परिमेयकरण करिएगा आप, इसको बच्चों इस प्रकार से परिमेयकरण जब कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स गुना बच्चों 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, जब बच्चों आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और बटा में बच्चों एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स यही आ जाएगा। और तो जब एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, एक बटा यहाँ पर जो है बच्चों एक माइनस साइन एक्स यही बच्चों, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो 1/cos स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, क्या बच्चों 1/cos स्क्वायर यानी कि बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है बच्चों टेन, और टेन एक्स इंटू बच्चों क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू बच्चों सेक एक्स यहाँ पर हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों। जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा बच्चों तो सेक स्क्वायर का होता है टेन, और टेन इंटू सेक का होता है बच्चों सेक, तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों आपको, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के बच्चों, के जो है वह कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न कि एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स का डी एक्स मान क्या होगा, तो बच्चों इसको याद कर लीजिए, चूंकि यह ऐसे ही पूछा जाता है, लॉग वाला आपको याद रखना है, लॉग एफ एक्स प्लस बच्चों सी, वो भी बच्चों मोड में रखना है, क्योंकि बच्चों मोड में ही आता है आंसर। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बच्चों फिर से फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वह होता है बच्चों माइनस कॉट एक्स, क्या बच्चों माइनस कॉट एक्स होता है, और इसमें प्लस में कांस्टेंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि d/dx क्या है बच्चों, अगला नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि d log x, और बच्चों डिफरेंशिएशन दिया गया है, क्या डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1 बच्चों x इसका आ जाएगा, याद रखिएगा यह फॉर्मूला ही है बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 0 से π/4 और tan स्क्वायर एक्स है, जिसे हम लोग बच्चों चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस बच्चों एक ये भी लिख सकते हैं, और π/4 बच्चों और 0 यही है बच्चों π/4 और 0, इस प्रकार से जब निकालिएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ पर tan x माइनस बच्चों एक्स, और यहाँ पर π/4 से 0 बच्चों, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर एक पर x का मान π/4 रखकर और 0 रखकर बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस π/4 बच्चों। याद रखिए चूंकि यहाँ पर बनाने वाला जो है मेरा स्क्रीन छोटा है, जिसके कारण मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझा दिया है, बस आपको घटा देना है, तो घटाना तो बच्चों आसान है, आप आराम से घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए d/dx यहाँ पर फिर से रूट वाला आ गया, मैंने बार बार बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर रूट का बच्चों रूट एक्स का फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, जो कि क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, क्या बच्चों 1/2 रूट एक्स, इसका याद ही कर लीजिए बच्चों, चूंकि यह बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि dx बाई बच्चों क्या है, यहाँ पर यहाँ समझिए कि 1 बच्चों x प्लस रूट एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और dx यहाँ पर दिया गया है बच्चों, यही तो दिया गया है ना, तो यहाँ पर क्या करना है रूट एक्स बच्चों आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ पर जब आप रूट एक्स बच्चों कॉमन ले लेंगे आराम से आपका बन जाएगा, रूट एक्स कॉमन लेकर तो यहाँ पर यह रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स जो है बच्चों एक हो जाएगा। इस प्रकार से जब बनाइएगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि 2 log + 1 रूट एक्स प्लस सी बच्चों, आराम से मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, और बस उसी पर बच्चों आपको बना देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर एक एक्स के पावर 5, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जितना भी होगा उसमें एक जोड़कर बट्टा में भी वही लिख देना है, यानी कि 5 है तो ऊपर में हम लोग 6 लिख देंगे, और बट्टा में भी वही 6 लिख देंगे, प्लस सी हमारा राइट आंसर, यही वाला बच्चों बट्टा में लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। तो x के पावर 6 बच्चों और बट्टा में 6 के हमारा राइट आंसर, सी लिखिए या फिर के बच्चों कांस्टेंट ही है होता है, याद रखिए। d/dx क्या है बच्चों,
डी सेक एक्स, क्या बच्चों सेक एक्स बाई डी एक्स, इसका बच्चों फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि साइन टू एक्स, बच्चों ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। साइन टू एक्स का बच्चों जब डी एक्स निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, माइनस कॉस टू एक्स, यही आएगा कॉस टू एक्स। और टू एक्स का बच्चों जब आप निकालिएगा यहाँ पर, टू एक्स का जब बच्चों आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू एक्स निकालिए नहीं बच्चों, उससे भी आसान यह है कि आप आराम से एक्स के साथ जो है उसको बट्टा में लिख दीजिए, इसको ही बच्चों आपको बट्टा में लिख देना है। यहाँ पर एक्स के साथ जो भी होता है उसको बट्टा में लिख दीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट सी लगा दीजिए, आपका आंसर बन गया बच्चों। आपका आंसर क्या हुआ, तो वह बन गया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। कितना आसान था, बस इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है एकदम शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स, डी बाई बच्चों ई के पावर कितना दिया गया है 4x, और डी एक्स बच्चों बस उसी प्रकार से अभी मैंने जिस प्रकार से बताया बच्चों सेम उसी प्रकार से बनाना है। मैंने आपको बताया है कि बच्चों ई के पावर जितना भी हो वही हो जाता है, और डिफ्रेंसिएशन में जो है यह पहले आ जाएगा बच्चों, और कुछ नहीं करना है। तो ई के पावर 4x है, 4x लिख देंगे, और 4x का बच्चों डिफ्रेंसिएशन होता है तो x कट जाता, सीधा 4 आ जाता, बस यही हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर जो भी होगा इसको शुरू में लिख दीजिएगा, अगर डिफ्रेंसिएशन होगा तो इसको शुरू में लिख दीजिए, बस आपका राइट आंसर आ गया। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए कि डी एक्स, यहाँ पर क्या है बच्चों 1 बाई, बस आपको मैंने यह फार्मूला बताया ही है बच्चों, अभी कुछ समय पहले यह बच्चों फार्मूला आया था, तब मैंने आपको बताया था कि यह होता है tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। इसका बच्चों तो यह होता है tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, इस प्रश्न को भी मैंने आपको इसी तरीके के प्रश्न को अभी बताया था, जो कि क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, और साइन का निकालिएगा बच्चों कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस 4x, और 4x का बच्चों बस x के साथ जो है बच्चों उसको शुरू में लिख देना है, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर बच्चों, 4 cos 4x, यही हमारा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है कि एक्स के स्क्वायर का डीएक्स बच्चों, तो इंटीग्रेशन दिया गया है तो एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा बच्चों, एक बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, एक बढ़ जाता है, और दो एक से बच्चों दो, ये इसी को जब आप निकालिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक्स के पावर 3 है बच्चों, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 2 के क्यू माइनस 1 के क्यू, यही बच्चों करना है, यही करना है बच्चों। तो 1/3 और 2 के क्यू होता है बच्चों 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा बच्चों, तो यानी कि 7/3 हमारा राइट आंसर, 7/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न, कि d5x क्या है बच्चों, d5/dx बच्चों, मैंने आपको बताया जब भी कांस्टेंट रहे उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, जब भी कांस्टेंट रहे, अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट रहे तो वह 0 हो जाएगा, यही बच्चों इंटीग्रेशन में रहता तो वह अचर आता, क्या आता बच्चों, अचर आता, याद रखिएगा। और यहाँ पर थे बच्चों 50 प्रश्न, जो कि बच्चों कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि इसमें से कन्फर्म बच्चों 20 प्रश्न जो है बच्चों इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 20 प्रश्न कन्फर्म आपके इसी प्रकार के आएंगे। और बच्चों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को क्या करना है बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।